हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का बेसिक से आपका परिचय करवाएंगे। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझने के बाद ही हम इस चैप्टर को सही प्रकार से सॉल्व करवा पाएंगे। अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट रीड करते हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है। इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री, 3 गॉन, साइड्स, मेटोन, मेजर। ट्री का मतलब है 3, गॉन का मतलब है भुजाएं और मेटोन का मतलब है माप, नाप। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजा व कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हम इसे समझने के लिए यहाँ 2 समकोण त्रिभुज यानी कि 2 राइट ट्रायंगल शो करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल इंग्लिश मीडियम के लिए व सेकंड ट्रायंगल हिंदी मीडियम के लिए। 2 हमने ट्रायंगल यहाँ पे तैयार किए हैं। हम चाहें तो इस ट्रायंगल को इधर की तरफ लंब यानी कि सम्मुख भुजा कर लेते हैं, अपोजिट साइड कर लें या इधर की तरफ कर लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें केवल समझने वाली बात यह है कि इसमें जो है एक जो ट्रायंगल है जो 90 डिग्री का होना जरूरी है, तभी जो राइट एंगल कहलाता है। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल होना यानी कि 90 अंश का कोण होना। बाकी के जो 2 इसके एंगल बचे हैं वो क्या हैं? वो न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाते हैं। 90 डिग्री का जो कोण होता है, चाहे वह 90 डिग्री का इधर कह लो, चाहे हिंदी मीडियम में 90 अंश का कह लो, उसके सामने की जो भुजा होती है वो भुजा को कर्ण कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में उसे हाइपोटेनस कहते हैं। अब यदि हमें जब हम 8.1 करेंगे, जो उसी का हम बेस समझा रहे हैं आपको। 8.1 में यदि ए दिया जाता है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए या सेक, कॉसेक, जो भी कॉट वगैरह कुछ भी जो ए दिया जाता है तो हम ए को इधर लेंगे। तो जब हमने ए को इधर लिया तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हुई? इसकी अपोजिट साइड यह हुई। जब ये अपोजिट साइड हुई तो इसको हम क्या बोलते हैं? लंब, यानी इंग्लिश मीडियम में इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। और यदि उन्होंने कहा कि कॉस, साइन, टेन, कॉसेक, सेक या टेन, कॉट जो भी कुछ है वो सी है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी? यह। तो यानी कि जे इसकी अपोजिट साइड होती है। तो जो थीटा दिया गया है उन्होंने, उसके आगे यदि थीटा दिया है तो अपन केवल थीटा ही लिख देंगे, और यदि ए बी सी में से कुछ दिया है तो उसे इस जगह पे लिखा जाएगा। उसके अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। और यदि जे वाला दिया जाता है तो फिर जे परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो थीटा से सटी हुई लाइन जा रही है, जो यानी थीटा पर बनी हुई लाइन पे बना हुआ जब थीटा आता है जिस पे, उसे बोलते हैं एडजेंट साइड। जे एडजेंट साइड है तो इसकी जे वाली जे एडजेंट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे? बेस, यानी कि आधार हो गया। जे एडजेंट साइड पे यदि एंगल बना है तो वो क्या हो गया? बेस। जे हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस हमेशा ही हाइपोटेनस रहेगी, क्योंकि जे 90 डिग्री के सामने की होती है। 90 डिग्री जो होता है वो इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल है। बाकी के जो 2 एंगल है उनका सम भी 90 होगा। तो इस तरह सबसे पहले हमें यह समझना है। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं बता रही हूँ कि यदि यहाँ पर थीटा दिया गया है तो जे क्या होगा? ए। यदि उन्होंने ए दिया है, थीटा, साइन ए, कोस ए वगैरह कुछ भी, तो जे थीटा है तो इसकी सम्मुख भुजा, जो इसकी सम्मुख भुजा है वो क्या कहलाएगी? लंब। और जो इसकी संलग्न भुजा है यानी कि जिसके ऊपर जो थीटा बना हुआ है वो कहलाएगा आधार। अब यदि इस और कर्ण, तो कर्ण ही रहेगा क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। अब यदि ट्रायंगल सी दिया जाता है तो सी की, अब इधर से यदि देखा जाए तो जे क्या हो गया? 20, यानी कि जे हो गई इसकी संलग्न लाइन जिसके ऊपर की जे थीटा बना हुआ है। तो जब जे बेस हुआ तो फिर जे लंब हो जाएगा, क्योंकि जे इसकी क्या हो जाएगी? संलग्न भुजा,
और जे वाली हो जाएगी इसकी अपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा, तब यह क्या हो जाएगा, लंब, और जे हो जाएगा आधार। तो इस तरह इसमें आधार, लंब और कर्ण, ये तीन भुजाएं होती हैं, और ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये दोनों एंगल कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, चाहे वो 30 और 60 का हो या 45 का हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें केवल थीटा से ये देखना है इस समय कि इसमें भी तीन साइड है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। और यदि हम ये वाला लेते हैं थीटा, तो फिर हमारा बेस जे हो जाएगा, जे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस यही रहेगा। अब हम इसके रेशो या अनुपात को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। यदि ये याद होता है तो ठीक है, नहीं अन्यथा आप इसको लिखिए, साइन एस है सोना, जे सी है तो चांदी, और टेन से आ जाएगा तोल, सोना चांदी तोल। अब हम बता रहे हैं इंडियन जो जेंट्स होते हैं उनकी पोशाक या ड्रेसेज क्या होती हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं शादी के समय, और कोट। जी आप याद कर लीजिए, पहली लाइन में क्या रहेगा, सोना चांदी तोल, कुर्ता शेरवानी कोट। जी इस तरह से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन। अब इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाता है, कुर्ता, साइन का कॉस, कॉस का सेक, चांदी का सेक, और टेन का कोट यानी तोल का कोट। अब इस तरह हम कर लेते हैं, लेकिन हमको अब क्या बताना है कि साइन इजिकल टू क्या होता है, क्योंकि 8.1 में जो सम दिए गए हैं वो इसी तरह दिए हैं कि साइन ए की वैल्यू निकालिए, कॉस सी की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम, तो हमें साइन कॉस टेन ये तो हमने याद कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या बताना है कि जो साइन की वैल्यू है इसके लिए यहाँ पे हम हिंदी मीडियम के लिए लिखते हैं लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का का क्या मतलब है, यहाँ ट्रायंगल में लाल यानी कि लंब, जो हमने अभी आपको बताया था, लंब एल अपॉन के हो जाता है साइन, ए अपॉन के हो जाता है कॉस, और एल अपॉन ए हो जाता है टेन। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, एल अपॉन के यानी कि लंब बट्टे कर्ण। हम आपको बता ही चुके हैं कि जे लंब है, जे आधार है, और जे कर्ण है। तो ये क्या हो गया, साइन का वैल्यू क्या हो गई, एल बटे के। यदि और अब कॉस की क्या हो गई, अब जब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बटे के, और टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बटे ए। अब यदि पहले हम इन सबको हिंदी मीडियम से निकाल देते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम में बताएंगे। अब मैंने अभी आपको बताया था कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। अब ये क्या है, के अपॉन एल अपॉन के है, तो ये हो जाएगा के अपॉन एल, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा आधार बटे एल। अब इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आप आधार, कर्ण और लंब को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए अब हम इसको इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप इसे क्या लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित से क्या हो गया पी, तो ये क्या था, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस। अब इसमें पहला क्या है, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी ये इधर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर क्या है, बी अपॉन एच, यानी कि बी क्या है, बेस, तो यहाँ क्या आ गया, बी अपॉन एच। इसके बाद में क्या है, पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये था बी अपॉन एच, यानी बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ क्या है जी, इसका
अपोजिट हो जाएगा, तो जे हो गया एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, फिर हो जाएगा एच अपॉन बी, और इधर हो जाएगा बी अपॉन पी। अब आप इसको आसानी से जितने भी इसके, यदि साइन ए आता है तो अपन यहाँ पे साइन ए लिख रहे हैं। साइन ए इज इक्वल टू कितना हो गया, एल अपॉन के, यानी कि लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। टेन बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। इसी तरह से साइन का इंग्लिश मीडियम में क्या कहेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हररबोल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस इजिकल टू क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बी यानी बेस। कॉसेक इनका पलट जाएगा तो एच अपॉन पी हो गया। एच क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और इधर क्या हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, इसका अपॉन में कर लिया तो एच अपॉन बी, और पी अपॉन बी का हो गया बी अपॉन पी। यहाँ तक आपको शायद आ गया होगा। इसके बाद हम अब आपको 8.1 सॉल्व करवाएंगे।